गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 9th की प्रश्नावली 1.3 को लेके आए हैं, जो कि है पहला क्वेश्चन इसका है, भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो किस प्रकार का है का मतलब इसमें दो टाइप से पूछता है, एक शांत दशमलव होता है, एक दूसरा आसान दशमलव होता है। तो अभी हम बताएंगे कि शांत दशमलव क्या होता है, आसान दशमलव क्या होता है, जो कि इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। उस प्रश्न को हल करते हुए हम समझाएंगे आपको कि शांत कैसे होता है, आसान कैसे होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला हम देख रहे हैं कि 36/100 दिया है। तो 36/100 को क्या करेंगे, हम पहले भाग देंगे। तो भाग कैसे देंगे, 36/100। जब भाग देंगे तो सबसे पहले जीरो यहाँ पे करेंगे, फिर जीरो बार भाग जाएगी, तो हो जाएगा हमारा कितना, 36। इसके बाद दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, तो 100 तिहाई 300। इसके बाद क्या होगा कि 3 में से 3 जाएगा, जीरो बचेगा, यहाँ पर जीरो, यहाँ पे 6, मतलब कितना बचा, 60 बचा हमारा। कितना बचा, 60 बचा। अब 60 को क्या करेंगे कि एक और जीरो बढ़ा देंगे, 600 हो जाएगा, और भाग 6 बार जाएगी, 100 छक्का 600। अब ये जो है जीरो हो गया, टोटल कितना हो गया, जीरो हो गया। तो हमने क्या देखा, भागफल कितना आया, 0.36। तो जब भाग पूरी तरह चली जाती है तो उसको शांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। दशमलव जब भाग पूरी तरह चली जाती है तो उसको शांत दशमलव। दशमलव के बाद भी जब भाग पूरी तरह चली जाती है तो उसको शांत दशमलव बोलते हैं। और इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे कि दूसरा क्या पूछा है। दूसरा दिया है 1/11, मतलब दूसरा है मतलब 1/11। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो बार भाग ले आएंगे, तो जीरो बार जाएगी, एक को उतारेंगे, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ेगा। उसके बाद तब भी भाग नहीं जाएगी, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ेगा। इसके बाद भाग देंगे, 11×9 = 99। 11×9 = 99। अब 100 में से 99 जाएगा, कितना बचेगा, एक बचेगा। एक बचेगा, कितना बचेगा, एक बचेगा। अब फिर वही प्रक्रिया इसके साथ करेंगे कि जीरो बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाएगी, एक और जीरो बढ़ाएंगे, फिर एक जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे। इसके बाद 9 बार भाग ले आएंगे, 11×9 = 99। तो हमने क्या देखा इस भाग में, हमने देखा कि 2 अंक के बाद वही संख्या रिवाइज हो रही है। जैसे जीरो 9 बार भाग गई, फिर दोबारा फिर जीरो 9 बार भाग गई, फिर इसके आगे और करेंगे आगे, तो फिर जीरो 9 बार भाग जाएगी। तो मतलब कई बार हो जाएगा ये, 0 9 कई बार। इसको हम कह सकते हैं, 0 9 के ऊपर बार का निशान लगाते हैं। जो ये होता है, एक रेखा, सीधी रेखा होती है, इसको बोलते हैं बार। 0 9 बार बार भाग गई। तो यह भाग जो कि पूरी तरह नहीं गई है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अशांत। क्या बोलेंगे, अशांत। इसको बोलेंगे अशांत दशमलव। दशमलव तो समझ में आ गया होगा कि शांत दशमलव क्या होता है, आसान दशमलव क्या होता है। जब भाग पूरी तरह चली जाती है तो शांत दशमलव होता है, जब भाग पूरी तरह नहीं जाती है तो आसान दशमलव होता है। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन दिया है इसमें, जो कि उसको भी देख लें हम लोग। तीसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरा दिया है कि 4 सही 1/8 को कैसे। तो 4 सही 1/8 को करने के लिए इसको गुणा करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। 8 चौको 32, 33/8, 33/8। तो भाग कैसे देंगे कि 33/8। तो 8 चौको 32 भाग जा रही है, जीरो हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक हो जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ेगा, 8 × 9 = 8, 8 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। और इसके बाद जीरो इसमें बढ़ा देंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी
16। अब 16 के बाद 4 बचेगा, फिर इसमें 0 बढ़ाएंगे, 8 पच्छे 20 में से 16 जाएगा, 4 बचेगा ना। फिर 8 पच्छे 40, 40 ये पूरी तरह कट गई भाग। जब पूरी तरह कट गई इसका मतलब ये क्या है, शांत है कि अशांत है? आप लोग बताइएगा इसको, ये क्या है? शांत है। शांत दशमलव, दशमलव, ये क्या है? शांत दशमलव। जब भाग पूरी तरह चली जाती है, दशमलव में भी पूरी तरह चली जाती है तब शांत दशमलव होता है, और जब नहीं जाती है तो अशांत दशमलव होता है। क्योंकि पहला शांत दशमलव था, दूसरा अशांत दशमलव था, तीसरा क्या मिला? शांत दशमलव मिला हमको। इसके बाद हम कहिए तो होमवर्क के रूप में हम दे दें। इसके बाद जो क्वेश्चन बचता है कि जैसे 3 हो गया, इसके बाद आप लोग देख कर बता सकते हैं शांत की अशांत। तो चौथा जो कि दिया है 3/13, इसको बताना है शांत की अशांत होमवर्क के रूप में। और पांचवा दिया 2/11, इसको बताना शांत की अशांत है। और एक और दिया है छठा दिया है 329/400, इसको भी बताना है शांत है कि अशांत है। तो 3 बताएं और 3 आप लोग अपने से लगाइएगा, और होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के जरिए हमको होमवर्क के रूप में सेंड करिएगा और दिखाइएगा कि सही लगाए हैं कि गलत लगाए हैं। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं, जो कि दूसरा क्या क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये क्या कहता है, तो इसको पहले क्वेश्चन को पहले नोट किया जाए। इसके बाद क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 बार दिया देखिए है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? यदि हाँ तो कैसे? इसको बताना है कि सबसे पहले बताना है कि इसको सबसे पहले बताना है कि 1/7 बराबर दिया है कितना? 0.142857 बार दिया है 1/7 बराबर। तो पूछा 2/7 बराबर क्या होगा, 3/7 बराबर क्या होगा, 4/7 बराबर क्या होगा, 5/7 बराबर क्या होगा, 6/7 बराबर क्या होगा। तो इसको बताने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि चूंकि 1/7 बराबर इतना दिया है 1 4 2 8 5 7, तो 2/7 इसी का 2 गुना हो जाएगा, 3/7 इसी का 3 गुना हो जाएगा, 4/7 इसी का 4 गुना हो जाएगा, 5/7 इसी का 5 गुना, मतलब जितना 7 होगा उतना गुना हो जाएगा। तो हम कैसे लगाएंगे इसको देख लें। सबसे पहले कि 2/7 बराबर क्या होगा, तो इसी का दूना हो जाएगा। दूना कैसे होगा कि 2 से गुणा कर देंगे, 2 सत्ते 14 के 4, फिर 1 का 2 पच्चे 10, 1 11 के 1, हासिल 1 का 2 8 16, 1 17 के 7, हासिल 1 का 2 दूनी 4, 1 5, 2 चौको 8, 2 1 9 2। अब यहाँ पे 10 जीरो कर सकते हैं। तो 2/7 की वैल्यू कितना आई, 2 8 5 7 1 4 बार। क्या लिखेंगे? बार। मतलब इतने के बाद यह संख्या फिर रिवाइज होगी अगर इसमें भाग देंगे हम। तो जैसे 1/7 देंगे ना तो इतनी संख्या आएगी, यहाँ तक आएगी। क्योंकि ये अशांत संख्या है। क्या है? अशांत संख्या है। अशांत क्यों है? अशांत संख्या है। क्यों है? क्योंकि बार लगाया गया है। मतलब 1 4 2 8 5 7 के बाद से फिर से रिवाइज होगा 1 4 2 8 5 7, और 2/7 से भाग देंगे तो फिर यहाँ इसके बाद फिर रिवाइज होगा 2 8 5 7 1 4। इसके बाद फिर से एक बार रिवाइज होगा, ये फिर रिवाइज होगा, मतलब कई बार होता जाएगा। तो इसको कहेंगे हम ये अशांत संख्या है। अब अच्छा 3/7 को अगर देखें तो 3/7 को देखेंगे तो इसी में 3 की भाग दे देंगे, इसमें 4/7 देखेंगे तो इसमें 4 की भाग देंगे, गुणा करेंगे, भाग नहीं सॉरी क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जैसा कि हमने इसमें किया
2 से गुणा किया, इसमें 3 से गुणा करेंगे इसकी वैल्यू आएगी, 4 से गुणा करेंगे इसकी वैल्यू आएगी, 5 से गुणा करेंगे इसकी वैल्यू आएगी, 6 से गुणा करेंगे इसकी वैल्यू आएगी। ओके, तो थैंक यू। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित को एच बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां एच और क्यू पूर्णांक हैं तथा क्यू इज नॉट इक्वल 0 है। जो कि पहला क्वेश्चन दिया इसमें कि 0.6 बार 0.6 बार दिया है। तो इसको हल करना, चूँकि दशमलव के बाद एक ही संख्या है और उसका बार दिया है, तो सबसे पहले हम इसको लगाते समय क्या करेंगे, मानेंगे कि माना x बराबर 0.6 बार। इसका मतलब होता है 6 मतलब कई बार 6, इसका मतलब होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 माना, समीकरण नंबर 1 माना इसको। माना x बराबर 0.6 मतलब 6 बार का मतलब कई बार 6 होता है। तो क्या करेंगे इसको लगाते समय कि चूँकि दशमलव के बाद एक अंक है तो दसवां लेते हैं, 10 से गुणा करते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक होता है तो 100 से गुणा करते हैं। दशमलव के बाद 3 अंक होता है तो 1000 से गुणा करते हैं। ऐसे ऐसे होता है। चूँकि दशमलव के बाद एक ही संख्या के ऊपर बार दिया है, अतः हम 10 से गुणा करेंगे इसमें। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, जब दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो पहले x में 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x बराबर, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो एक 6 जो है दशमलव के पहले आ जाएगा, हो जाएगा ये हो जाएगा 6.66636। वैसे मान लें 3 6 उतार लें या 4 5 जितना भी चाहे उतना उतार सकते हैं, क्योंकि 6 बार दिया है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें। क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लें। अब क्या करना है, अब इक्वेशन जो है, इक्वेशन दूसरे में से इक्वेशन का समीकरण पहले को, इक्वेशन दूसरे में से पहले को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, इक्वेशन दूसरे में से पहले को घटाने पर। तो दूसरा इक्वेशन 10x है, पहला इक्वेशन x है। 10x में से x जाएगा, कितना बचेगा, 9x। कितना बचेगा, 9x। 9x बराबर हो जाएगा हमारा, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा। 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा। 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा। दशमलव बीच में दशमलव लग जाएगा। अब 0 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 6 ही बचेगा। तो 9x बराबर कितना आया, 6.00। तो दशमलव का जब 0 होता है इसका कोई वैल्यू नहीं होती है। इसको हम लिख सकते हैं, इसके आगे यहाँ पे लिख दें, इसको लिख सकते हैं कि 9x बराबर 6, अर्थात x बराबर, यहाँ पे 9 और x के बीच में गुणा है, इधर आके क्या हो जाएगी, भाग। x बराबर 6/9, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 का 9। x की वैल्यू कितना आ गई, 2/3। x की वैल्यू कितना आ गई, 2/3। तो यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो कि पहले क्या करते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा कि 0.6 बार पूछा था, तो हमने इसको x माना। x मानने के बाद क्या किया कि 6 बार का मतलब तो कई बार 6 लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। और दोनों तरफ 10 से गुणा किया। 10 से गुणा क्यों किया, क्योंकि एक ही अंक पे बार था, मतलब 10वां एक ही अंक पे बार था। दोनों साइड गुणा 10 से गुणा किया तो x में 10 से गुणा किया 10x, और 0.6 में 10 से गुणा किया तो दशमलव के पहले 6 आ गया। अब इक्वेशन दूसरे में से पहले इक्वेशन को घटा दिया और जो आया आपके सामने। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा, तीसरे का पहला हो गया, अब तीसरे का दूसरा देखेंगे कि तीसरे का दूसरा क्या कहता है। तो तीसरे का दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 0.47 बार
7 के ऊपर बार, किसके ऊपर बार है? 7 के ऊपर बार है। तो 7 के ऊपर बार होने के कारण इसमें भी वही मानेंगे, क्योंकि एक अंक के ऊपर बार है, इसलिए ये भी 10वां होगा। कितना होगा? ये भी 10वां होगा। इसमें भी 10 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे इसको ना, कि माना x बराबर 0.47 है। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 0.4777, मतलब जितनी बार चाहे उतनी बार इसको इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। आप क्या करेंगे, क्योंकि 7 एक इस अंक के ऊपर बार है, इसलिए क्या करेंगे कि दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा करने पर। क्यों 10 से गुणा करने पर? क्योंकि एक ही संख्या के ऊपर बार है, इसलिए। तो हो जाएगा, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 10x बराबर, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4.7777। इक्वेशन नंबर दूसरा। अब क्या करेंगे? अब इक्वेशन दूसरे में से इक्वेशन पहले को घटा देंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है। तो जब इक्वेशन दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो कितना बचेगा? दूसरा यहाँ पर है, पहला यहाँ पर है। घटाएंगे, 10x में से x जाएगा 9x बराबर कितना होगा? ये तो हो जाएगा 7 में से 7 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0, और फिर 7 में से 4 जाएगा 3, बीच में दशमलव, फिर कितना? 4 में से 0 जाएगा 4। तो हो जाएगा हमारा 9x बराबर 4.3, क्योंकि दशमलव के बाद 0 जब रहता है उसको नहीं, उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। दशमलव के एक अंक बाद 0 होता है तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। तो हमारा कितना गया? 9x बराबर 4.3 आ गया। तो x की वैल्यू कितना होगी? चूँकि 9 और x के बीच में गुणा है, तो x बराबर 4.3 भागे 9। अब क्या करेंगे कि इसको और आगे करने के लिए 10 से गुणा कर सकते हैं दोनों में, आंसर हर दोनों में 10 से गुणा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि 43/90। 10 से गुणा करेंगे ऊपर तो दशमलव हट जाएगा, नीचे करेंगे 9×90। तो इसकी वैल्यू कितना आ गई? एक्स की वैल्यू 43/90 आ गई। ओके। और एक तीसरा क्वेश्चन भी इसमें दिया है, जो कि लास्ट है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, और इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर तीसरा भी देखते हैं कि तीसरा क्या कहता है। तो तीसरा जो कि दिया गया है 0.001 बार। अब देखो इसके 3 अंक पर बार दिया है, तो कैसे लगेगा? तो माना x बराबर 0.001, ये बार में है, तो बार में कई बार लिख सकते हैं 001, यहाँ नहीं, फिर आप 001 कई बार लिख सकते हैं। बार का मतलब 3 अंक कई बार लिखेंगे। जैसे यहाँ वहाँ पर उस संख्या में था, उसमें हमने क्या देखा कि जो इसमें देखा 7 के ऊपर बार था, केवल 7 कई बार लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या देखा हमने कि यहाँ पर कि तीनों संख्या के ऊपर बार है, तो तीनों संख्या कई बार लिख सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार लिख सकते हैं। बार का मतलब होता है बार बार। तो चूँकि 3 अंक के ऊपर बार है, इसलिए 10वां 100वां 1000वां कितने से गुणा करेंगे? 1000 से। कितने से करेंगे? 1000 से। तो अब दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, कितने से? 1000 से
गुणा करने पर, दोनों तरफ एक जैसे गुणा करेंगे तो हाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10,000, 1,000 हो जाएगा, 1,000 यक्स, और इधर कितना हो जाएगा जी, इधर हो जाएगा 3 अंक, मतलब 1 अंक इधर चला जाएगा, तो 1.001, फिर हो जाएगा 001, हो जाएगा 001, ये दशमलव एक का मान है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन दूसरे में से इक्वेशन पहले को घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इक्वेशन दूसरे में से पहले को जब घटाएंगे तो हमारा कितना होगा, हमारा हो जाएगा 1,000 में से, इसको इक्वेशन पहला मान लें, इसको दूसरा भी मान लें, तो 1,000 में से यक्स घटाएंगे हो जाएगा 999 यक्स बचेगा, और इसमें से जब इसको घटाएंगे हमारा कितना बचेगा, अब एक में से एक जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 में से 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर एक में से एक जाएगा 0 हो जाएगा, 0 में से 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0, मतलब सब 0, दशमलव के बाद सब 0 हो जाएंगे, और बचेगा केवल इस तरह कुछ बचेगा 1.0000, कई 0 बचेंगे जितनी बार होगा, तो मतलब शुद्ध कितना बचा, 1 बचा, तो 999 यक्स बराबर 1, 999 यक्स बराबर 1, तो यक्स बराबर कितना होगा, कितना बचा, 1/999, ये आंसर हो गया। तो ठीक है, दूसरा भी क्वेश्चन समाप्त हो गया, जो कि पहला और दूसरा जो कि समाप्त हो चुका है। अब हम चलते हैं तीसरे पर, और तीसरा क्वेश्चन अगली वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी जाती है तो आप लोग देखते नहीं हैं उसको, तो लगता है कि ज़्यादा लंबी वीडियो है, मज़ा नहीं आएगा, इसलिए छोटी वीडियो बनाते हैं, इसीलिए 2-2 क्वेश्चन की, 3-3 क्वेश्चन की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।